बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हे गाइस, वेलकम बैक टू आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपको आपके अपने चैनल आरकेबी में एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। गाइस, आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जो है वो सीखने को मिलेगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हर चीज़ को एक्सप्लेन करता चलूँ। टाइम मैंने सिलेक्ट कर लिया है 5 मिनट, और ट्रेड मैंने यहाँ पे ले लिया है बाय साइड की। और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस क्यों की है, और मैंने 5 मिनट की ट्रेड प्लेस क्यों की है, ये भी थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेवल के पास पहुँच चुकी है। सबसे जो अहम पॉइंट है वो यहाँ पे ये समझने वाला है कि यहाँ पे बिना कॉन्फर्मेशन के मैंने ट्रेड प्लेस क्यों की है। बिना कॉन्फर्मेशन के ट्रेड मैंने इसलिए प्लेस की है इन कैंडल्स को मद्देनज़र रखते हुए। ये टोटली बायर्स हैं, और ये जो टोटली एरिया है ये बायर्स का है। अब यहाँ पे इस एरिया के अंदर सेलर्स आए हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि सेलर्स जहाँ पे आते हैं फ़ौरन वहाँ पे बायर्स एंट्री ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे दो कैंडल सेलर्स की आई, फिर बायर्स ने एंट्री ले ली। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद ये हो रहा है कि जहाँ पे यानी कि सेलर्स अपना ट्रेंड लेके सेल साइड आ रहे थे, मार्केट को सेल साइड लेके आ रहे थे, वहाँ पे हमें रिजेक्शन देखने को मिल रही थी बायर्स की। और जहाँ पे हमें रिजेक्शन मिली है बायर्स की, वहीं पे हमें बायर्स दिखे भी हैं। इसका मतलब क्या है कि इस एरिया के अंदर बायर्स मौजूद हैं, और यहाँ पे ब्रेक डाउन मार्केट अगर कर भी लेती है तो जो बायर्स हैं वो स्टेबल हो जाएंगे और वो मार्केट को यहाँ से बाय साइड लेके जाएंगे। अभी देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है, सपोर्ट लेवल पे मैंने ट्रेड लिया है। अब सपोर्ट लेवल के बाद मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मार्केट के अंदर जब आप सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड लेते हैं या रेजिस्टेंस लेवल के पास ट्रेड लेते हैं तो 1 मिनट की ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। चाहे आपको कॉन्फर्मेशन भी है, वहां पे 1 मिनट की ट्रेड नहीं बनती। 1 मिनट की ट्रेड बनती है कैंडल्स के ऊपर। तो जैसे कि हमारी जो नई स्ट्रेटजी आई है, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत सारे लोगों ने परचेज़ की और प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गए हैं, और वो यानी कि अपने लॉस भी रिकवर कर रहे हैं। और माशाल्लाह से डेली मुझे स्क्रीनशॉट आते हैं, प्रॉफिट में जा रहे हैं, और उनको बहुत मज़ा आ रहा है स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते हुए। और वो जो स्ट्रेटजी हमने बनाई है वो कैंडल्स पे बनाई है, यानी कि यहाँ पे तो मैंने 5 मिनट की ट्रेड ली है, लेकिन स्ट्रेटजी के अंदर जो ट्रेड हैं वो टोटली 1 मिनट की कैंडल के ऊपर हमने एक्सप्लेन किए हैं कि कहाँ पे आपने यानी कि ट्रेड प्लेस करनी है। मिसाल के तौर पे ये है कि एक कैंडल बनती है, दूसरी बनती है, तीसरी बनती है, तो वहाँ पे कंफर्म आपको कैंडल बता दी गई है कि इस कैंडल के ऊपर आप ट्रेड लेंगे। तो अगर वो आपको स्ट्रैटेजी चाहिए तो मैं लास्ट में अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा। वो पेड स्ट्रैटेजी है, उसके कुछ प्राइस हैं, विनिंग स्ट्रैटेजी है, अल्हम्दुलिल्लाह से 90-95 उसकी एक्यूरेसी है। अगर आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करके ट्रेड करते हैं तो 100% अल्हम्दुलिल्लाह से उसकी एक्यूरेसी होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको और एक्सप्लेन करता चलूँ। 5 मिनट की ट्रेड मैंने यहाँ पे इसलिए प्लेस की है कि अगर सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन मार्केट कर भी जाती है तो ब्रेक डाउन करने के बाद क्या होगा कि इस एरिया का प्रेशर आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जब प्रेशर आएगा तो वो मूव करेगा मार्केट को यहाँ से बाय साइड, जैसे कि यहाँ से वो बाय साइड जा रही है। तो यहाँ पे कॉन्फर्मेशन 1 हमारे पास ये थी। कॉन्फर्मेशन 2 क्या थी कि यहाँ पे बार बार जो बायर्स हैं वो रिजेक्शन दे रहे थे, और बार बार जो बायर्स हैं वो मार्केट में शो भी हो रहे थे। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर बाय साइड का प्रेशर मिलना है तो प्रीवियस चार्ट के अंदर बायर्स की तादाद होना लाजमी है। अगर बायर्स टूट के आ रहे हैं, बायर्स की कैंडल पावरफुल नहीं है, तो वहाँ पे फिर सपोर्ट लेवल के पास हमें रिटेस्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पे 1 मिनट रह चुका है हमारा। $100 की हमारी ये ट्रेड थी, और यहाँ पे देखें टारगेट के आसपास ही है मार्केट, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है इन कैंडल्स के ऊपर कि ये प्रेशर यहाँ पे रिलीज़ करेंगी और मार्केट यहाँ से बाय साइड मूव होगी। क्योंकि इस एरिया के अंदर भी हमें बायर्स शो हुए हैं और ये कंफर्म ट्रेड है। वैसे देखें 100/10% जैसे कि मैं कहता हूँ, वो वहाँ पे ये कहता हूँ कि वो भी मैं जिस स्ट्रैटेजी को मैंने लॉन्च किया है, जिस स्ट्रैटेजी के ऊपर लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स प्रॉफिट कर रहे हैं,
100/10% मैं उस ट्रेड के ऊपर कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे बिलीव है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमें ग्राफ समझ में नहीं आ रहा होता, प्राइस बहुत हैवी होता है ऊपर नीचे, यानी कि जहाँ आप सोचते हैं कि जहाँ बाय साइड जाएगी वहाँ सेल साइड चली जाती है, तो वहाँ पे फिर स्ट्रैटेजी यानी कि फिर ग्राफ को इधर उधर नहीं हिलने देती। स्ट्रैटेजी के ऊपर जब हम आ जाते हैं तो वहाँ पे फिर जो है यानी कि अच्छा वर्क करती है। तो कुछ ही सेकंड्स है, ये ट्रेड प्रॉफिटेबल होने जा रही है और ये प्रॉफिट बुक हो चुका है $92। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा था कि जब हम लोग यानी कि मार्केट के अंदर बैठे होते हैं, सपोर्ट लेवल के पास आती है, हम सोचते हैं कि यहाँ पे रिटेस्ट मिलेगा, या रेजिस्टेंस लेवल के पास वहाँ पे ब्रेकआउट करके चली जाती है, तो वहाँ पे फिर वाहिद ऑप्शन होता है कि उसी स्ट्रैटेजी को हम लोग यानी कि लेके आते हैं और उसके ऊपर वर्क करते हैं, और फिर उसके ऊपर जहाँ पे हम लोग अपने एक्सपीरियंस पे प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहे होते, तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से उस स्ट्रैटेजी के ऊपर हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये बायर ज़रूर प्रेशर देंगे मार्केट को, और वैसे ही प्रेशर मार्केट को मिला यहाँ पे, और मार्केट यहाँ पे बाय साइड गई। यहाँ पे हमारा टारगेट था और यहाँ पे जो है हमने प्रॉफिट बुक किया है। देखिए कि कितना एक अच्छा खासा गैप था पहले यहाँ पे, यानी कि ये जो सेलर्स की कैंडल थी, ये कुछ हमें यानी कि डाउटफुल लग रही थी कि हो सकता है कि ये मार्केट को नीचे धकेलें, लेकिन जो प्रेशर है वो बायर्स का था और यहाँ से मार्केट बाय साइड चली गई। तो दूसरी चीज़ मैं आपको ये एक्सप्लेन करता चलूँ कि अक्सर होता है कि हम लोग एक ही ग्राफ के अंदर बैठे रहते हैं, एक ही ग्राफ के अंदर जब हम बैठते हैं वहाँ पे हमें ट्रेड नहीं मिलती, एक दो ट्रेड हम प्रॉफिट कर लेते हैं, फिर वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग यानी कि एक दिमाग डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो काइंडली मैं आपको बार बार यही चीज़ रेकमेंड करता हूँ कि एक ग्राफ के अंदर अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही है तो आप ग्राफ चेंज कर लिया करें। जब दूसरा आप ग्राफ चेंज करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी ट्रेडें। और यहाँ पे देखेंगे काफ़ी बाय साइड का यहाँ पे हमें मिल रहा है प्रेशर, मारूबुजू और प्राइस कैंडल्स बन रही हैं यहाँ पे। मारूबुजू कैंडल जो होती है वो सपोर्ट लेवल पे बहुत अच्छा वर्क करती है, अगर दौरान ट्रेंड बनती है तो वो अक्सर वर्क करती है, लेकिन ज़्यादातर ट्रैप भी होता है, क्योंकि अगर दौरान ट्रेंड बनती है, अभी देखेंगे यहाँ पे सेलर्स की काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन आई है और यहाँ से मैं बाय साइड जाऊँगा, और यहाँ पे मैंने बाय साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है। और यहाँ पे अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है, आपको इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा। अब इस वाले पॉइंट को आप देखें, इस वाले पॉइंट को, यहाँ पे सेलर्स गिरे थे, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सेलर्स गिरे। आप देखिए कि ये सपोर्ट लेवल है, अब मार्केट उसी सपोर्ट लेवल के पास आई है। देखें यहाँ पे, अगर इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, थोड़ा सा टेढ़ी लाइन लग रही है यहाँ पे मेरे से, आप देखें कि मार्केट इस वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करके गई है बाय साइड, और ये जो टिल है सेलर्स का टिल, ये मार्केट को नीचे लेके है। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि मार्केट रीटेस्ट ज़रूर करती है, अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि रीटेस्ट हो चुका है या नहीं हो चुका। अब देखिए मेरा एक एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह से ग्राफों के अंदर, अब मुझे यहाँ पे पता चल गया कि एक ही कैंडल के अंदर रीटेस्ट मार्केट ने कर लिया अपना। तो यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट भी किया और इसी कैंडल ने रीटेस्ट भी कर ली है। अब देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद नीचे आई मार्केट, नीचे आने के बाद इसी टेल के अंदर उसने रीटेस्ट किया और अगली कैंडल जो है यहाँ से बाय साइड चली गई। ऊपर जो है रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल दूर है। 5 मिनट की ट्रेड मैंने इसलिए प्लेस की है कि मार्केट अगर एक अदद कैंडल सेल साइड भी जाती है तो जाएगी वो यहाँ से बाय साइड ही, क्योंकि वो इस वाले रेजिस्टेंस लेवल को टारगेट कर चुकी है। जब मार्केट किसी चीज़ को टारगेट करती है तो आप नीचे से आइडेंटिफाई कर लिया करें कि प्रेशर आ रहा है, अगर बायर्स का लगातार आ रहा है तो इसका मतलब कि इसने उस लेवल तक पहुंचना है, इसने उस लेवल तक मार्केट ने पहुंचना है, तो ही प्रेशर बार बार नीचे से दिया जा रहा है मार्केट को बाय साइड का। और कल हमारे ग्रुप के अंदर एक सवाल आया था, जो ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं, अगर आपने भी ज्वाइन करनी है तो व्हाट्सअप नंबर एंड में मिल जाएगा, पेड ग्रुप है, फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप भी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आ सकते हैं। और इससे ये होगा कि पहली डेट को वो हमारा ग्रुप स्टार्ट हुआ था, बेसिक से लेके चल रहे हैं उसको हम ग्रुप को, और जब आप ऐड होंगे तो इंशाल्लाह ताला जो प्रीवियस क्लासेस चली हुई हैं वो आपको सेंड कर दी जाएंगी। तो यहाँ पे ग्रुप के अंदर जो है एक सवाल आया था कि सर मैं आज यानी कि 10, 15 या 20, $25 में प्रॉफिट करता हूँ अर्निंग करता हूँ,
अब उस प्रॉफिट के अंदर ये होता है कि मैं खुश तो होता हूँ, लेकिन जब मैं ग्राफ एग्जिट करता हूँ, ट्रेडिंग अपनी क्लोज करता हूँ, तो उसके बाद मुझे वसवसा सा रहता है कि कल मैं लॉस करूँगा, कल ग्राफ कैसे बिहेव करेगा, कल यानी कि ग्राफ ट्रेड को रिस्पेक्ट देगा या नहीं देगा। तो देखिए, इसका एक आसान सा हल होता है कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप फारिग बैठे हुए हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, आपके दिमाग में वसवसा है कि यार कल पता नहीं क्या होगा, अगर आप फ्री हैं तो आप उसी टाइम जो है ग्राफ को ऑन करें, ग्राफ को रियल पे नहीं लेके आए, ग्राफ में डैमो पे बैठें, डैमो पे बैठ के दोबारा से ट्रेड स्टार्ट कर दें। जब आप दोबारा से ग्राफ के अंदर जाएंगे तो फिर क्या होगा कि आपका बिलीफ सिस्टम टाइट होगा, यानी कि बिलीव अपने आप के ऊपर आपका अच्छे से इंशाल्लाह ताला ग्रिप करेगा। और फिर जब आप डैमो के अंदर भी प्रॉफिट, जैसे कि आप प्रॉफिट कर रहे हैं इसके अंदर रियल के अंदर, फिर डैमो के अंदर भी आप प्रॉफिट करेंगे। जब आप डैमो के ऊपर प्रॉफिट करेंगे तो फिर ये जो डिप्रेशन होता है, वसवसा होता है, तो फिर ये इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। फिर आपके दिमाग में यही होगा कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, और कल भी अगर मैं ट्रेड में बैठता हूँ तो मैं प्रॉफिट ही करूँगा, मैं लॉस बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो यहाँ पे देखेंगे मार्केट दोबारा बाय साइड जा चुकी है। जैसा कि मैंने बोला था कि 5 मिनट की ट्रेड मैंने इसलिए प्लेस की थी क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे आ चुका है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे सेल साइड कैंडल गिराए, सेल साइड अगर वो कैंडल गिराती भी है तो जाना उसने बाय साइड ही है रेजिस्टेंस लेवल के पास, क्योंकि इसको वो ऑलरेडी टारगेट कर चुकी है और इस तक इसने पहुँचना है। तो इस कैंडल पे 46 सेकंड है, 46 सेकंड रह चुके हैं, 44, 43, 42। तो यहाँ पे जो है 42 सेकंड्स हमारे पड़े हैं। इसी कैंडल के बाद जो है इंशाल्लाह ताला हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा, और काफ़ी अभी टारगेट से यानी कि दूर जा चुकी है मार्केट, और अभी किसी भी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है कि यहाँ पे हमारी ट्रेड लॉस हो जाए, क्योंकि काफ़ी मार्केट बाय साइड निकल चुकी है और टाइम बहुत कम है। तो यहाँ पे देखें कि दोबारा रिजेक्शन स्टार्ट हो, जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट ने रिजेक्शन सेल साइड की स्टार्ट कर दी है। तो इसका मतलब यही है कि रेजिस्टेंस लेवल के पास जो है यहाँ पे सेलर्स मौजूद हैं, सेलर्स यहाँ पे हैं। अगर यहाँ पे सेलर्स ना होते तो मार्केट ने क्या करना था कि मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन ना देती। और अक्सर ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस लेवल के पास आके मार्केट ट्रैप बनाती है, और ये हमारी ट्रेड जो है दूसरी भी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है। और हमें यहाँ पे जो अर्निंग हुई है वो +92 हुई है, क्योंकि रेट रेशो जो है इस वक्त मार्केट का 92 चल रहा है। तो यहाँ पे अब रेजिस्टेंस लेवल आ चुका है, और वेट करके काइंडली आप ट्रेडें प्लेस किया करें, जल्दबाजी ना किया करें। जहाँ पे आपको ट्रेड मिला है जल्दबाजी कर जाते हैं ट्रेडिंग के अंदर, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल के पास आके मार्केट रुक चुकी है और यहाँ पे ब्रेकआउट करना चाह रही है मार्केट काफ़ी, यानी कि बायर्स इस वक्त फार्म में हैं। जैसे कि मार्केट को वो यहाँ से बाय साइड लेके आए थे, सेम यहाँ पे जो है जो बायर्स हैं वो यानी कि एक्टिव हैं और मार्केट को वो ब्रेकआउट कर रहे हैं। तो ग्राफ यहाँ पे चेंज ही कर लेना चाहिए यहाँ पे हमें, क्योंकि दूसरे ग्राफ के अंदर जाके फिर सिचुएशन देखते हैं कि वहाँ पे क्या चल रही है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट होना है, ब्रेकआउट के बाद हमें रिटेस्ट मिलना है, रिटेस्ट के बाद फिर यानी कि एक हमें ग्रीन कैंडल मिलनी चाहिए। ग्रीन कैंडल मिलने के बाद फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बाय साइड जाएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, उसके बाद ग्राफ चेंज करते हैं। काफ़ी जो है बायर्स एक्टिव हैं मार्केट के अंदर। जो हमने पहली ट्रेड ली थी गाइस, उसके अंदर मैंने आपको सब सारा एक्सप्लेन कर दिया था। सेम वहीं से जो है मार्केट सिग्नल ले रही है, यानी कि इस वाले पॉइंट से सिग्नल ले रही है और मार्केट यहाँ से बाय साइड मूव कर रही है। देखिए बहुत ही प्यारा मूव आया यहाँ पे। और देखिए मार्केट के अंदर जब आप मूव देख रहे होते हैं बाय साइड का या सेल साइड का आप मूव देख रहे होते हैं, तो काइंडली वहाँ पे घबराना नहीं चाहिए। देखिए जहाँ पे आपकी ट्रेड आ रही है वहाँ पे आप रिस्क लें। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे कि यार यहाँ पे मुझे लॉस हो जाएगा, यहाँ पे मुझे लॉस हो जाएगा, तो फिर तो जो आपका यानी कि आपने डिपॉजिट किया है तो वो तो वहीं का वहीं रह जाएगा, फिर आप तो ट्रेड प्लेस कर ही नहीं सकेंगे। रिस्क है तो इश्क है। रिस्क जो है वो ज़रूर लिया करें जहाँ पे आपको कन्फर्म हो, तजर्बे के मुताबिक आपको लग रहा हो कि यहाँ पे मेरी ट्रेड बनती ही बनती है, तो वहाँ पे आप ट्रेड प्लेस कर दिया करें। जैसे कि आप डैमो में बिला खौफ व ख़तरा ट्रेडें प्लेस कर रहे होते हैं और आपकी ट्रेड प्रॉफिट हो रही होती है, तो सेम जो है रियल ग्राफ के अंदर जब आपको लगता है कि यार यहाँ पे मार्केट बाय साइड या सेल साइड जाएगी, तो वहाँ पे भी आप ट्रेड प्लेस किया करें। तो यहाँ पे शूटिंग स्टार बन चुका है,
शूटिंग स्टार के बाद भी जो है यहाँ पे रिजेक्शन बाय साइड की ही आ रही है, क्योंकि बायर्स जो है काफ़ी एक्टिव हैं इस वक्त, और सेलर्स जो है वो काफ़ी मुमकिन कोशिश करने के बावजूद भी वो मार्केट को सेल साइड नहीं लेके आ पा रहे। और यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई कॉन्फर्मेशन हमें नहीं मिल रही। और देखें कि मार्केट ने सेल साइड क्लोज़ नहीं दी, और अगली भी कैंडल जो है वो बायर्स एरिया के अंदर ही जाके क्लोज़ हुई है। अगर शूटिंग स्टार से नीचे आके मार्केट क्लोज़ देती तो यहाँ पे जो है हमारी ट्रेड यानी कि बनती थी सेल साइड की। लेकिन जस्ट मैं मार्केट को एनालाइज कर रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पे भी हमें कोई ग्रीन सिग्नल देती है तो यहाँ पे भी हम ट्रेड प्लेस कर सकते थे। तो गाइस इस वक्त मैं CHF JPY OTC पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट कर चुकी है मार्केट। मारूबुजू कैंडल बन चुकी है यहाँ पे, और बाय साइड की हमने एंट्री यहाँ पे ले ली है। और यहाँ पे काफ़ी दिलचस्प जो है वो यानी कि मराहल में ग्राफ जा चुका है। यहाँ पे प्रीवियस चार्ट में देख रहा हूँ, यहाँ से जो है मार्केट सेल साइड गिरी, और उसके बाद लगातार यहाँ से बाय साइड जा रही। देखिए कितना ज़बरदस्त यहाँ पे मूव है बाय साइड का। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि अब मैं यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडर्स को थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि यहाँ पे ये वाली जो कैंडल बनी है बेसिकली इस कैंडल का जो है वो मकसद यही होता है कि वो मार्केट को यहाँ से सेल साइड धकेलेगी। लेकिन जब आपको इतना बड़ा मूव दिख रहा हो बायर्स का, तो वहाँ पे आप बिल्कुल भी ऑप्शन ट्रेडर्स को मैं ये कह रहा हूँ कि गलती नहीं करेंगे कि यहाँ पे आप अपना एसएल यहाँ पे रख लें, टारगेट यहाँ पे रख लें। तो थोड़े टाइम के लिए यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो यही वाली कैंडल रहेगी। तो इतना यानी कि फिर लंबे टारगेट पे आप सेल साइड भी नहीं आ सकते, क्योंकि मार्केट को जैसे कि पिछले ग्राफ के अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि मार्केट को जब बायर्स का प्रेशर होता है, बायर्स मूव करके लेके जा रहे होते हैं, और सेलर्स काफ़ी कोशिश कर रहे होते हैं कि मार्केट को सेल साइड धकेला जाए, लेकिन वो वहाँ पे नाकाम होते हैं। तो वहाँ पे फिर सेलर्स के साथ नहीं जाना चाहिए, सेलर्स के साथ बिल्कुल भी यानी कि आपकी एंट्री नहीं बनती। और यहाँ पे देखें कि बड़ा इजीली से हम लोग एनालाइज कर पा रहे हैं मार्केट को, और यहाँ पे ऑलरेडी हम 2 ट्रेड प्रॉफिटेबल कर चुके हैं। यहाँ पे भी मैंने 5 मिनट की ट्रेड प्लेस की है, बाय साइड की है, और तीनों ट्रेडें जो है वो हमारी बाय साइड की थी, क्योंकि बाय साइड का मूव ग्राफों के अंदर आज बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है हमें। और यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ, FFLC जो पैटर्न होते हैं काफ़ी मरतबा ट्रैप बनाया जाता है, और काफ़ी मरतबा यानी कि मार्केट क्या करती है कि आपको दौरान ट्रेंड वहाँ पे आपको ट्रेड देती है FFLC में। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे FFLC ने ट्रैप कहाँ पे बनाया। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको नहीं पता। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये ट्रेड तो लगी हुई है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ इस वाले एरिए का। कुछ लोग कहेंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये अप ट्रेंड है, कैंडल्स का अप ट्रेंड है। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ट्रेंड लाइन आपकी अप होगी तो वो अप ट्रेंड होगा, जहाँ पे डाउन होगी और मार्केट इसके अंदर यानी कि रिएक्ट कर रही होगी तो वो आपका डाउन ट्रेंड माना जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ट्रेंड लाइन का मुंह किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो ये क्या हो गया, अप ट्रेंड हो गया। अब अप ट्रेंड के अंदर भी आप क्या करेंगे, सेल साइड बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और यहाँ पे देखेंगे ये वाली जो कैंडल है, इस वाली कैंडल का अगर आप सपोर्ट लेवल लेते हैं तो सेम ये वाली जो कैंडल है इसने यहीं से सपोर्ट पकड़ा है और मार्केट को यहाँ से मूव कर दिया बाय साइड। और यहाँ पे देखेंगे पहली कैंडल ग्रीन बनी, दूसरी रेड बनी, फिर तीसरी ग्रीन बनी। इस वाली कैंडल को रेड होना चाहिए था, लेकिन उसने ये वाली कैंडल रेड ड्रॉप कर दी है। अब ये वाली जो उसने कैंडल रेड की है, आगे जो FFLC वो बना रहा है, अगर वो आगे 3 कैंडल्स फॉर्म कर लेता है तो यहाँ पे हमारे पास भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है कि यहाँ पे हम लोग चौथी कैंडल के ऊपर ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि ये रेड, ये ग्रीन, ये रेड और ये वाली ग्रीन। क्योंकि जब दोबारा फॉर्मेशन बनाती है तो दोबारा यानी कि प्राइस के हिसाब से उसको फॉर्मेशन ज़रूर कंप्लीट करना होता है। अगर वो दोबारा नहीं बना रही है तो इसका मतलब कि उसने ट्रैप बनाया था, ट्रैप के अंदर आपको यानी कि वो फंसा चुकी है। तो यहाँ पे मार्केट देखेंगे बाय साइड निकल चुकी है यहाँ पे। और मैं आपको थोड़ा सा ट्रेड के बारे में भी एक्सप्लेन कर दूँ कि ट्रेड हमने यहाँ पे क्यों ली थी। देखें मार्केट ने ब्रेकआउट किया, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे मार्केट को ब्रेकआउट कौन सी कैंडल कर रही है,
मार्केट को ब्रेकआउट कर रही है मारुबुजू कैंडल। अगर ये कैंडल टिल छोड़ देती, ये वाली कैंडल जो है जिसने ब्रेकआउट किया है, अगर इसका ऊपर टिल होता तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस ना करता। अब यहाँ पे एक तगड़ी कैंडल बनी है तो यहाँ पे मैंने ट्रेड भी प्लेस कर दी है। क्यों? क्योंकि ये वाली जो कैंडल है काफ़ी पावरफुल कैंडल होती है। उससे पहले नीचे आ जाएं, यहाँ पे भी मारुबुजू कैंडल बनी है। तो इसका क्या मतलब है कि जो यहाँ पे बायर्स का प्रेशर है वो कंटिन्यू है। जब कंटिन्यू प्रेशर होता है बायर्स का तो वहाँ पे हमारे पास ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है कि वहाँ पे हम अपनी ट्रेडें प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। तो कुछ ही सेकंड्स हैं और ये हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल होने जा रही है और काफ़ी सेल साइड अब आ रहा है प्रेशर, और मुमकिन है कि अब मार्केट जो है वो सेल साइड गिरे। देखें कि यहाँ पे हमारी ट्रेड ये भी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। 546.30 इस वक्त हमारे पास जो है वो डॉलर्स हो चुके हैं। तो आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, अगर आवाज़ आप तक सही नहीं पहुँच रही तो इसके लिए मैं सॉरी करता हूँ। तो यहाँ पे टोटली जितनी भी मैंने आपको ट्रेडें लगा के दिखाई हैं वो मैंने एक्सप्लेन भी की हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे मैंने ट्रेडें प्लेस क्यों की हैं। अब देखिए कि यहाँ पे बाय साइड का जो ट्रेंड था, बाय साइड के अंदर यहाँ पे जो मैंने ट्रेड प्लेस की थी वो की थी मारुबुजू कैंडल्स पे, और जब ब्रेकआउट हुआ तो मारुबुजू कैंडल ने ब्रेकआउट किया तो मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस की। अगर यहाँ पे इस सूरत में आके मार्केट फंस जाती है तो यहाँ से आप बाय साइड बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रेड ली थी और हमारा टारगेट काफ़ी यहाँ पे सेफ था। तो यहाँ पे अभी मैं आपको नंबर दे देता हूँ 0308 5012 0308 5012 ये व्हाट्सअप का नंबर है। कॉल आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आपको ग्रुप के अंदर ऐड होना है, क्लासें अटेंड करनी है तो आप ग्रुप के अंदर भी ऐड हो सकते हैं। अगर आपको विनिंग स्ट्रैटेजी चाहिए, 1 मिनट की यानी कि कैंडल के ऊपर ट्रेड आपको लगा के दिखाई गई, उसके अंदर ट्रेडें भी लगा के दिखाई गई हैं कि किस तरीके से आपने ट्रेड में प्रॉफिटेबल करनी है। अगर उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करते हैं, स्ट्रैटेजी लेते हैं तो आई होप कि इंशाल्लाह आप एक अच्छा यानी कि प्रॉफिट बुक कर सकते हैं उसके ऊपर। तो स्ट्रैटेजी बनाने का मकसद ये है कि जो लोग यानी कि एनालाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रॉफिट बनाने में नाकाम है, तो वो लोग अर्निंग कर सकते हैं फिर स्ट्रैटेजी के ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करके। क्योंकि स्ट्रैटेजी के ऊपर हर चीज़ जो है वो आपको अलहदा से बताई गई है कि आपने किस तरीके से ट्रेड प्लेस करनी है, कहाँ पे करनी है, किन चीज़ों को इग्नोर करना है, कौन से ट्रेंड में आपने ट्रेडिंग प्लेस करनी है, और सबसे बड़ी बात कैंडल्स बताई गई हैं कि कौन सी कैंडल पे आप ट्रेड प्लेस करेंगे। तो आई होप कि गाइज आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। फिल वक्त इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।